ऑलराइट, आई होप सबको नजर आ रहा है, ठीक है। ऑलराइट, तो हम अब करते क्या है, यहाँ पर हम लिखते हैं पाइथन, सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे क्रिएट पे जाते हैं और यहाँ पे जाके लिखते हैं जी पाइथन फॉर चिल्ड्रन लेक्चर 2, ओके। और इसमें हम सॉरी हमने हैश करना चैलेंज क्रिएट करते हैं। ऑलराइट, अब हमारा प्रोजेक्ट बन गया और हमने आज जो बड़ा मजे का प्रॉब्लम सॉल्व करना है वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, अभी तक जो आपने प्रोग्राम लिखा था वो अच्छा बाय द वे हमें यहाँ पे जाके चेंज करना पड़ता है एनवायरनमेंट, ये आई विल ट्राई कि मैं नेक्स्ट टाइम जो है ना उसको रिमूव ही कर दूं, एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट और यहाँ जाके आपने पाइथन 10 सेलेक्ट कर देंगे, ठीक है। ओके जी, यहाँ गए, यहाँ पे आके हमने अभी तक जो चीज पढ़ी थी, सो यहाँ पे मैं कमेंट लिखता हूँ। कमेंट होता है कि आप हैश लिख के ना यहाँ पे कुछ भी लिख दे, ये कोड नहीं होता। यहाँ यूजुअली आपने कुछ अंग्रेजी में अपने लिए कोई मैसेज लिखना हो, उर्दू में लिखना हो, जिसमें लिखना हो वो आप अपना अपने लिए कोई कमेंट के तौर पे कोई चीज लिख सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेक्चर नंबर 2, ठीक है। ये कोड नहीं है। जब हैश के बाद आप जो भी लिखे ना वो ग्रीन हो जाएगा। ग्रीन का मतलब इट्स ए कमेंट। कमेंट इज ए काइंड ऑफ ए हेल्प फॉर मी कि मैं एक दिन बाद अगर अपने कोड को खोल के देखूं तो मुझे पता लग जाए कि मैंने अच्छा यार यहाँ पे ये काम हो रहा था, यहाँ पे ये काम हो रहा था, यहाँ पे ये काम हो रहा था, ठीक है। तो कमेंट यूजुअली अपने लिए लिखे जाते हैं, ठीक है। तो अच्छा, अब मैं आपके सामने ना एक बड़ी मजे की चीज करूंगा और आपने मुझे गाइड करना है, ठीक है। ओके, सबसे पहले मैं एक बड़ा मजे का काम करता हूं और मजे का काम ये है, मैं यहां लिखता हूं प्रिंट और यहां लिखता हूं स्टार 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 जी। ये क्या डिस्प्ले करेगा? ये प्रोग्राम मैं चलाऊंगा तो क्या डिस्प्ले होगा? सर मैं बताऊं? जी जी वहाज बताएं। सर ये कमेंट को तो कुछ भी नहीं कहेगा, वो तो इग्नोर कर देगा। एक्चुअली सिर्फ ये एक ही लाइन है। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, सर ये सेम भी लिखेगा। यहाँ पे एक ऑप्शन होती है लाइन नंबर दिखाने की, वो आई डोंट रिमेम्बर इसमें कहाँ होता है, अकाउंट एनवायरनमेंट टेक्स्ट एडिटर और यहाँ होता है लाइन नंबर। कहीं लाइन नंबर आ रहा है आप लोगों को? जनरल यहाँ कहीं लाइन नंबर लिखा आ रहा है? नो। सी प्लस प्लस यहाँ कहीं लाइन नंबर लिखा आ रहा है? नहीं, सी प्लस भी नहीं, वो पाइथन है ना, पाइथन वर्ड रैप लाइन नंबर ये आ रहा है लिखा हुआ। तो आप ना यहाँ पे आप क्लिक करेंगे ना तो होगा कि ये लाइन नंबर लिखी हुई आ जाएगी। ये देख रहे हैं आप, लाइन नंबर भी लिखी हुई आ रही है ना। तो ये बड़ा फायदा हो जाएगा। नाउ यू कैन गाइड मी कि मैं कौन सी लाइन की बात करूं। सो लाइन नंबर 1 में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, लाइन नंबर 2 में कमेंट लिखा हुआ है जो कि कोड नहीं है, लाइन नंबर 3 इज दी कोड, ठीक है। सो एक्चुअली हमारे अभी तक हमने अपने प्रोग्राम में से एक ही लाइन लिखी है और वो है ये, ठीक है। तो ये क्या प्रिंट करेगा? इब्राहिम, हैश हैश एस्ट्रॉइड 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 5 दफा स्टैटिक डिस्प्ले करेगा, ठीक है। अच्छा, अब एक मजे की बात, वो ये अगर मैं ये लिख दूं तो क्या होगा? आप बताए ना कोई। सॉरी, आई नो सर। नहीं जहर आपने नहीं बताना, आपने बताना जी, सर आपने बताना जी। अभी आप बताएं या वहाज आप बताएं या अदील आप बताएं। ये ऐसे ही होगा लिखा हुआ। ये क्या स्टार मल्टीप्लाई बाय 10 लिखा हुआ आएगा? नहीं, ये स्टैरिक और ये कॉस स्टैरिक और 10 लिखा हुआ आपके ख्याल में लिखा हुआ आना चाहिए स्टैरिक और फिर मल्टीप्लाई और फिर 10 लिखा हुआ आना चाहिए। नहीं, स्टैरिक और एक और स्टैरिक और 10। स्टैरिक और फिर एक और स्टैरिक और फिर 10, ठीक है। चले मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ अबिया।
आप मुझे क्या कर होना चाहिए? देना। आप क्या होना चाहिए? आप यहाँ क्या होना चाहिए? जी मैं बता दूं। नहीं, अब्दुल्ला आप बताएं, या वहाज आप बताएं, या आदिल आप बताएं, क्या होना चाहिए यहाँ पे? खाली अबीहा लिखा है क्या? खाली अभी लिखा हुआ आएगा। जी। एनीबॉडी एल्स? अच्छा भाई अब्दुल्ला आप बताएं। सर मुझे करने देना। नहीं 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 नहीं, सबर करो, नो सबर। हाँ? देना सर। आपको पता है क्योंकि जो पता है तो इसलिए आप मुझे नहीं दे रहे। हाँ ना, थोड़ा सबर सबर सीखो। एक मिनट एक मिनट। Just a minute. सर मैं बताऊं। अच्छा सर मैं बताऊं। नहीं, पहले मैं एक और चीज बताता हूँ आपको, और वो मैं आपको बता दूं, फिर आप मुझे बताइएगा, ठीक है? ओके, मैं आपको एक और बात बता दूं, वो आपको पता होनी चाहिए। वो ये कि अगर मैं ये लिखूं प्लस, अभी आपका पूरा नाम क्या है? अबिया एमन। बिया एमन। यस, ये है। यस। शाबाश। अच्छा देखें, अब आपको मजे की बात बताता हूँ। वो ये कि अगर हम ऐसे लिखें ना, अगर हम ऐसे लिखें तो क्या होता है? ये होता है जब हम लिखें ना अबिया प्लस एमन लिखें, तो ये जो मैसेजेस होते हैं ना, जिनको हम डबल कोट में लिखते हैं, ये ना बैकएंड पे क्या होती हैं? बैकएंड का मतलब कंप्यूटर बैकएंड पे खुद ब खुद ये इसका मतलब क्या समझता है? इसका मतलब ये समझता है, अभी नहीं, अभी नहीं, स्ट्रिंग कहते हैं। अभी बताता हूँ। प्लस का मतलब क्या होता है? अगर मैथमेटिकली अगर आपने कोई एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, यानी 10 मल्टीप्लाई बाय 5 लिखा हुआ है, और वो डबल कोट में नहीं है, तो वो सॉल्व होता है। लेकिन डबल कोट में अगर कोई चीज लिखी हुई है तो वो कहलाती है स्ट्रिंग। क्या कहलाती है? स्ट्रिंग। ठीक है? अच्छा, स्ट्रिंग क्या होती है? स्ट्रिंग आप ये समझ लें कि एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स है, ठीक है? और अब अगर इनको प्लस करें ना, तो इनका प्लस का मतलब ये होता है कि ये बेसिकली दो अलग अलग स्ट्रिंग्स हैं, यानी दो अलग अलग, आप समझ लें कि स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है उर्दू में? क्या कहते हैं स्ट्रिंग को? धागा। धागा कह लें। हाँ, तो धागा। अब इसका मतलब ये है कि दो धागों को जोड़ दे। प्लस का मतलब ये होता है। तो अब आप बताएं, अगर मैंने कहा है इस स्ट्रिंग और इस स्ट्रिंग को जोड़ दें, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये क्या लिखा हुआ आना चाहिए? एमन अभी अबिया। बताएं क्या? अबीहा एमन। अबिया और एमन एमन। लिखा हुआ आएगा, ठीक है? ये लिखा हुआ आएगा। एंड लेट मी शो यू। मैं अभी आपके सामने ये प्रोग्राम चला के दिखाता हूं, ठीक है? सो लेट मी एग्जीक्यूट द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन, और मैं F10 प्रेस करता हूं। F10 प्रेस करने से बेटा क्या होता है? लाइन बाय लाइन। लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होती है, ठीक है? अभी अगर आप देखें तो आपकी कंसोल के ऊपर कुछ भी नजर नहीं आ रहा। क्यों नजर नहीं आ रहा? क्योंकि ये लाइन अभी लाइन नंबर 3 एग्जीक्यूट नहीं हुई। ओके जी, ये देखें, अब मैंने F10 प्रेस किया एंड यू कैन सी कि यहां पे अबिया एमन लिखा हुआ आ गया, ठीक है? सो आई होप आपको समझ में आ गई कि प्लस का मतलब क्या है। सर ये यहाँ से समझ नहीं आई, ये अबीहा एमन जो आपने कहा F10 पे क्लिक करके लाइन बाय लाइन आता है। F10 का क्या मतलब होता है कि आपने अगर कोई सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखी है ना, उनको लाइन बाय लाइन कैसे चलाते हैं? आप F10 प्रेस करते जाए तो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होती जाएगी। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है? अभी मैं आपको आज हम सारा काम में F10 से करेंगे, ठीक है? ताकि आपको समझ में आए। अगली 5-6 क्लासों में हमने सिर्फ F10 ही यूज करना है। इंस्ट्रक्शन में से चला कि हर एक कोड की इंस्ट्रक्शन से क्या होता है, इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, ठीक है? चलें जी। अच्छा, अब एक बात सुने। अच्छा, अबिया प्लस एमन,
अब अगर मैं ये लिख दूं तो क्या मतलब है? अभी आप बताएं, आप क्या होगा, क्या लिखा हुआ आएगा? अभी बता दे। आपकी ना आवाज नहीं आ रही, आप म्यूट कर देती हैं। मैं कोशिश करें, अगर आपके घर में शोर नहीं हो रहा कमरे में जिस आप में बैठे हुए हैं, तो आप अपने आप को अनम्यूट ही रखें। तो काइंडली आप लोग अगर अगर आप किसी शोर वाली जगह पे नहीं बैठे हुए, तो अपने आप को अनम्यूट ही रखें। आप म्यूट मत करें दोबारा से, ठीक है जी? बताएं जी, क्या होगा? अबिया 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 2 दफा अबिया लिखा हुआ है, ठीक है, शाबाश। और ये हम चला के भी देख लेते हैं। ये देखें जी, ये चला के दिखाया मैंने, अब 2 दफा अबिया अबिया लिखा हुआ आ गया, ठीक है। सर। अच्छा, अब मैं आपको मजे की बात बताता हूँ। अच्छा, एक बात बताएं, आप में से मुझे कोई बताए कि अगर हम ये लिखे, क्या लिखे? अगर हम ये लिखें फॉर एग्जाम्पल शेर। अच्छा आप में से कितने अच्छा मुझे बताएं, ये क्या होता है? x प्लस एक्स क्या होता है? x 2x कोई और बताए? अबिया, x प्लस एक्स क्या होता है? 2x 2x, है ना? ठीक है। अभी आप कौन सी क्लास में? x स्ट्रिंग है। हाँ, अगर आप मजे की बात, अगर ये x और x दो वेरिएबल हो, दो आपके दो इंटीजर हो, तो इसका मतलब मैं 2 मल्टीप्लाई बाय x कह रहा हूं। लेकिन अगर ये x स्ट्रिंग हो, तो x प्लस एक्स का मतलब होता है x x, ओके। और अगर यानी 2x इसके करस्पॉन्डिंग है। अगर मैं कहता हूं 3 टाइम x कर दो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होगा एक स्ट्रिंग को 3 दफा जोड़ दो। यानी यहां पे क्या लिखा होना चाहिए? x x और x। यानी आप मुझे बात बताएं, अगर मैं यहां पर प्लस अबिया नहीं करता, बल्कि ये कर देता हूं, क्या यहां पे लिखता हूं अबिया 2 मल्टीप्लाई बाय अबिया, इसका मतलब क्या है? एसेंशियली इसका मतलब है कि अबिया को 2 दफा कनकैटिनेट कर दो, ठीक है, जोड़ दो। तो ये कितनी दफा अबिया लिखा हुआ आएगा? 2 दफा 2 दफा अबिया लिखा हुआ आएगा। लुक एट दिस, ये हमने चलाया एंड यू कैन सी कि 2 दफा अबिया लिखा हुआ आ गया। आप देखें, अगर मैं कह दूं 10 टाइम अबिया, तो क्या होना चाहिए? 10 बार आएगा। 10 दफा आएगा। अब ये 10 दफा अबिया लिखा हुआ आएगा, राइट? इजंट इट लवली, है ना? यस सर। अब मुझे एक बात बताएं, आप कोई बताए ये क्या लिखा हुआ आएगा? मैं बता दूं 10 नहीं, टाइम्स ये स्टार आएगा। 10 दफा स्टार लिखा हुआ आएगा, ठीक है। आप इस तरफ मल्टीप्लाई करें, इस तरफ मल्टीप्लाई करें, दोनों का एक ही मतलब है। ये बात समझ आ गई? सो ये देखें, ये हमारा 10 दफा स्टार लिखा हुआ आ गया, ठीक है सर ये जी। स्टार और वहां मल्टीप्लाई अलग अलग हैं? जी, स्टार और ये देखिए, इस ये मल्टीप्लाई का मतलब क्या है? इसका बेसिकली मतलब क्या है? इसका एसेंशियली मतलब ये है, ये देखिए, इसका मतलब है प्रिंट। बेसिकली 10 मल्टीप्लाई बाय स्टार का मतलब ये है कि आप स्टार करें, फिर प्लस स्टार करें, फिर प्लस स्टार करें। कितनी दफा स्टार प्लस करें? 10 टाइम्स 10 टाइम स्टार ऐड करें। इस लाइन का बैक एंड पे मतलब ये बनता है। ये बात समझ में आ गई? बात पूछनी थी। जी जी, पूछें। सर वो जो जो सेव हुई हुई तो फाइल्स होती हैं, अगर उनमें दोबारा लिखे ना तो वो जो हमने नई चीज लिखी थी वो नहीं आती, पुरानी ही बार बार आई जाती है। मतलब अच्छा, जैसे आपने अच्छा, मैं आपको आज बताता हूँ उसके बारे में, ठीक है? डोंट वरी अबाउट इट, मैं आज बताता हूँ, ठीक है? अच्छा, ये सबको समझ में आ गया? जी सर। ठीक है। अच्छा, आप मेरे सवाल का जवाब दें। अगर मैं ये लिखूं तो क्या होगा? 10 मल्टीप्लाई बाय स्टार, ठीक है। और बल्कि ऐसा करते हैं, मुझे बताएं इसका मतलब कि इसमें क्या होगा? सर मैं बता दूं नहीं जी, वहां बताएं क्या होगा? ये क्या आउटपुट करेगा? वहां बताएं। सर मैं बता दूं
नहीं, जैन आपने नहीं बताना। पता था सर, यही कहेंगे। 10 मल्टीप्लाई मतलब सर x लिखेगा 10 के बताएं। बाद। ये देखिए, मैं F10 प्रेस करता हूं और मैं पूछ रहा हूं अभी क्या होगा। इस लाइन को प्रिंट से चलाएंगे तो क्या, ओहो सॉरी फॉर दिस। हाँ जी, मैंने F10 प्रेस किया और मैं यहां आ गया। जब मैं ये लाइन डिस्प्ले करूंगा तो ये 10 स्टार डिस्प्ले हो जाएंगे, है ना। और जब मैं दूसरी लाइन डिस्प्ले करूंगा तो 10 स्टार और डिस्प्ले हो जाएंगे, तो 3 स्टार डिस्प्ले हो गए, ठीक है। और फिर आ गया तो 10 स्टार और डिस्प्ले हो गए, 10 स्टार और डिस्प्ले हो गए, और डिस्प्ले हो गए, और डिस्प्ले हो गए, और डिस्प्ले हो गए, एंड यू कैन सी दैट। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। सो यू कैन सी कि एक बॉक्स डिस्प्ले हो गया है, ठीक है, ठीक है। इस तरह हम ये शेप डिस्प्ले कर सकते हैं। अब मुझे कोई और बताएगा, ठीक है, वहाज आपने नहीं बताना, आपने कोई और बताएगा, बल्कि ऐसा करना है अदील आपने बताना है। अब क्या डिस्प्ले होगा, 1 मिनट। सर 1 मिनट। अब क्या डिस्प्ले होगा, अब आपने मुझे बताना शुरू करना है और फिर हम उसको वेरीफाई करेंगे कि ऐसा हो भी रहा है या नहीं हो रहा। सो लेट मी आस्क यू, 1 मिनट। जब ये पहली लाइन चलेगी तो कितना दफा ये क्या डिस्प्ले एक करेगा, स्टार आएगा, दूसरी दफा ये 2, 1 स्टार डिस्प्ले करेगा, ये वाला फिर 2 स्टार डिस्प्ले करेगा, ये 3 करेगा फिर अगला। ये 3 करेगा स्टार डिस्प्ले, फिर ये 4 स्टार डिस्प्ले करेगा, फिर ये 5 स्टार डिस्प्ले करेगा, इस फिर तरह ये का 6 स्टार डिस्प्ले करेगा, फिर ये 7 स्टार डिस्प्ले करेगा, और फिर ये 8 स्टार डिस्प्ले करेगा। Isn't it nice? सर ये सेम आप लूप से भी कर सकते थे। भाई यार चुप हो जा, जाना है मैंने वहां पे, आराम से मुझे जाने दो, ठीक है। एवरीबडी अंडरस्टैंड? यस सर। ये बात समझ में आ गई है सबको? और मैं अभी आपको चला के भी दिखाता हूँ। मैंने F10 प्रेस किया, मैंने F10 प्रेस किया, ये देखिए मैंने F10 प्रेस किया और ये मेरी ब्लैक स्क्रीन है, एंड यू कैन सी दैट कि बिल्कुल यही आउटपुट हुई है, ठीक है। सर आपने कहा था कि जब F10 प्रेस करते तो लाइन बाय लाइन आता है। वो ना गलती से ना यहाँ पे मेरा ये यहाँ पे एरो आ रहा था, वो मुझे प्रेस हो गया था, तो वो मैं दोबारा रोकता हूँ। ये देखिए मैंने ठीक है, F10, समझ आ गई। वो ना असल में अगर आप इसको ये अगर इस पे प्रेस कर देंगे ना, ये जो अभी आप एरो नजर आ रहा है, इसका मतलब है कीप एग्जीक्यूटिंग 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 टिल द एंड ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है। तो वो थोड़ा सा माउस को इधर ले जाए ताकि फिर आप ये देखें, एक दफा चलाएंगे तो ये एक दफा स्टार डिस्प्ले कर दिया इसने। ओहो, ये क्यों ऐसे कर रहा है? मैंने F10 प्रेस कर दिया, यहां आ गया, यू कैन सी दैट F10, ये 1 स्टार डिस्प्ले हुआ, फिर ये 2 स्टार डिस्प्ले हुए, फिर ये 3 स्टार डिस्प्ले हुए, फिर ये 4 स्टार डिस्प्ले हुए, फिर ये 5 स्टार डिस्प्ले हुए, फिर ये 6 स्टार डिस्प्ले हुए, फिर ये 7 स्टार डिस्प्ले हुए, और ये फिर 8 स्टार डिस्प्ले हुए, ठीक है, ठीक है जी। अच्छा सर, जी देखिए आई एम जस्ट सेइंग कि लेकिन व्हाट इफ अगर मेरा जो प्रोग्राम है उसको मैं कहूँ कि पहला स्टार नॉर्मली रहे, दूसरा जो नेक्स्ट 2 स्टार्स है ना उनकी जो बिटवीन है उनमें से एक स्पेस बार गैप डाल। अभी हम डालते हैं वो, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब एक और मेरा सवाल है आपसे, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मैं क्या कह रहा हूं, और वो ये है कि मैं कहता हूं 7 मल्टीप्लाई बाय, अब क्या हुआ? आप कोई बता सकता है ये क्या हो? सर मैं, हाँ जी बताएं, इब्राहिम बताएं। कि वो बस एक स्टार प्रिंट एस्टेरॉइड प्रिंट कर देगा, एक एस्टेरॉइड। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये क्या कह रहा है अभी आप बताएं, ये क्या करेगा डिस्प्ले? ये पहली लाइन क्या डिस्प्ले करेगी? अभी आप बताएं, काइंडली आप सारे अपने माइक ऑन कर दें। जी बताएं जी।
वहाज, अब्दुल्ला, अदील, काइंडली अपने माइक ऑन रखें, मैं आपसे पूछ रहा हूं। शाबाश जी। अभी आप बताएं, आपके ख्याल में क्या होना चाहिए? ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है 7 मल्टीप्लाई बाय डबल कोट में एक स्पेस, क्या होना चाहिए? 7 के बाद 7 के बाद एक स्पेस होगी, उसके बाद 1, उसके बाद एक स्टैरिक है। थोड़ा सा आपने सही नहीं बताया। 7 के बाद एक स्पेस नहीं, 7 स्पेसेस होंगी, यानी कि यहां पे 7 स्पेसेस आएंगी, 5 6 7, और फिर ये पहला स्टार नजर आएगा आपको। बस स्पेस होगा, वो खाली। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट इब्राहिम रुक जाओ, आराम से सब्र से देख लें। 7 दफा पहले स्पेसेस आएंगी और फिर पहली दफा एक स्टार आएगा, और क्योंकि हमने एक ही प्रिंट स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है कॉमा लगा के, तो ये तब तक वो नई लाइन पे नहीं जाएगा। ये बात समझ में आई? आप इब्राहिम बोले आप। सर जो हमने लिखा है ना 7 मल्टीप्लाइड बाय एक स्पेस स्ट्रिंग में, लगा वो खाली स्ट्रिंग है। फिर ठीक है, खाली स्ट्रिंग नहीं है, दरमियान में स्पेस है। तो अब बताएं मुझे कि क्या डिस्प्ले होगा। सो लेट मी एग्जीक्यूट इन फ्रंट ऑफ यू। ये देखें जी, ये जब मैंने लाइन एग्जीक्यूट की तो ये देखें पहले 7 दफा स्पेसेस डिस्प्ले हुई और फिर जाके स्टार डिस्प्ले हुआ। ये बात समझ आ गई? Does it make sense? Does it make sense? Yes, sir. Very nice. ठीक है, अच्छा, और ऑफ कोर्स बाद में तो ऐसा नहीं डिस्प्ले होगा, है ना? बाद में तो 2 स्टार डिस्प्ले होंगे, वो यहां पर ओहो, ये मैंने क्योंकि ऐसे प्रेस कर दिया, इसकी वजह से वो ऐसा कर रहा है। ये कंट्रोल F5, ये कंट्रोल F5, एंड यू कैन सी दैट बाकी ऐसे आ रहे हैं। अच्छा, मैं चाहता हूं कि ये इस तरह की ट्रायंगल डिस्प्ले हो। ये तो पहले भी की जी की थी, लेकिन इस तरह नहीं की थी ना, वो तो हार्ड कोडेड से की थी ना। मैं अब हार्ड कोडिंग से नहीं करना चाहता, है ना? तो मैं क्या करूं? सर लूप्स अभी नहीं, लूप जल्दी नहीं करनी प्लीज, जब तक मैं खुद एक नए कॉन्सेप्ट के बारे में ना बताऊं आपने नहीं बताना बोलना, ठीक है? अपने आप को होल्ड करके रखें, ये बेटा बहुत जरूरी बात है। जब तक आपको नया कॉन्सेप्ट ना बताया जाए तब तक आपको जो नोन इंफॉर्मेशन है उसी से करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? भला मैं ये क्यों कह रहा हूं? इससे होगा ये कि क्योंकि हमारी पूरी क्लास चल रही है साथ, तो वो क्लास में जो थोड़े से पीछे हैं, जिनको अभी तक नई बात का नहीं पता, वो फिर परेशान हो सकते हैं, ठीक है? तो काइंडली अपने आप को ना जवाब देते हैं, लेकिन उस तरह जिस तरह से जितना बताया होता है उसके अंदर रह के, ठीक है? इब्राहिम की बात समझ में आई आपको? यस। ये मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि आप जब स्कूल में जाएंगे आपको हो सकता है कई चीजें ज्यादा पता हो अपने अपने क्लास फेलोज के हिसाब से, तो आप की इस तरह बात करने से कोई डिस्करेज हो सकता है, ठीक है? तो आपको सबका ख्याल रखना है, ठीक है? चलें जी, अब आप मुझे बताएं, मैं अगर यहां पे लिखता हूं 6 मल्टीप्लाइड बाय स्पेस और यहां पे ये लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? अब क्या होगा? जी कोई बताए मुझे। यहां हमने देखा था, यहां हमने ये देखा था सर जी, एक मिनट, यहां हमने बेटा क्या देखा था? यहां पे था पहले 7 स्पेसेस और फिर एक स्टार। यहां वो कह रहा है पहले 6 स्पेसेस और फिर 2 स्टार, है ना? है ना? और फिर हम करेंगे, फिर मैं क्या करना चाहता हूं, अगर मैंने ये ट्रायंगल बनानी हो, ये वाली ट्रायंगल, है ना? तो मुझे क्या करना चाहिए? जी सर, ये बताएं। आप पेंसिल किस तरह यूज कर रहे हैं इसमें?
ये ना होता है इसमें, अच्छा मैं आप सबको बताता हूँ कैसे रन करना है। आप काइंडली अपने ऊपर जो स्क्रीन है ना, सारे के सारे अब ये अपना ज़हन में देखें, आपकी ना यहाँ पर ऑप्शन आ रही होगी एनोटेट की। मेरी स्क्रीन नजर आ रही है आपको? उसके ऊपर कहीं लिखा हुआ होगा, वहां पे ना 3 डॉट्स आ रहे होंगे। सर मैंने कर लिया। व्यू ऑप्शंस, उसमें आप एनोटेट ऑन करें। जैसे ही एनोटेट ऑन करेंगे ना, आपको पास ये आ जाएगा, एक ना एक छोटी सी बार आ जाएगी, इस पे लिखा होगा माउस सेलेक्ट ड्रॉ एंड सो ऑन सो फोर्थ। सर सबका नजर आ रहा है है? जी? सर कहाँ Dots पर? मिले। ऊपर टॉप, यानी आपको मेरी जो स्क्रीन नजर आ रही है ना, उस स्क्रीन के ऊपर, बिल्कुल ऊपर, यहाँ पे ना, यहाँ पर ऊपर एक यहाँ व्यू पे ऑप्शन होगा। वहां पे व्यू ऑप्शन होगा, View नजर आ रहा है आपको? यस सर, उसमें आप क्लिक करें और वहां जाके सिलेक्ट करें एनोटेट, और एनोटेट पे आपको फिर नजर आना शुरू हो जाएगा। उसमें आपको ये एक बार सा नजर आएगा, ये नहीं, नजर आ रहा है? मिला annotate। अच्छा एक मिनट, मैं आपको ना दिखाता हूँ एनोटेट। अच्छा जैन, आपको क्या नजर आ रहा है वहां पे, क्या आप बता सकते हैं? सर मुझे तो आ रहा है कि व्यू ऑप्शंस, उसको क्लिक करें तो जूम रेशियो, रिक्वेस्ट रिमोट कंट्रोल एंड एनोटेट। अच्छा अब मैं कैसे बताऊं, एक मिनट, ये ना मैं लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन इट। इसमें ना एक होता है कैसे होता है, डिसेबल एनोटेशन ऑफ अदर्स, हाइड फ्लोटिंग, शेयर साउंड, ऑप्टिमाइज वीडियो। लेट मी शेयर अगेन। और उसमें होता है ऑप्टिमाइज वीडियो, बेसिक, एडवांस, प्रोपोर्शनल स्क्रीन। हाउ कैन आई कि मेरी जूम की ऑप्शंस भी नजर आए? वो कैसे होता है? वो एक इसमें ऑप्शन होती है जूम की, आई डोंट रिमेम्बर, नजर क्यों नहीं आ रही। रिमोट कंट्रोल, सॉरी अबाउट दैट। एक मिनट, मैं ना ये देख रहा हूँ कि मैं ताकि ना मुझे सबको नजर आ जाए। डिसेबल एनोटेशन, ओके, अच्छा किस किस को नहीं पता लगा? अभी आपको पता नहीं लगा, और अदील आपको भी पता नहीं लगा? अदील आपको पता लगा? जी नहीं। अच्छा, और अब्दुल्ला आपको सर पता लग गया। क्या लग गया? इब्राहिम आपको? सर मैंने खोल लिया है एनोटेट बार। अभी आपको नजर नहीं आ रहा ऊपर? ऊपर एक ऊपर जो मेरी जो जहां पर नजर आ रहा है, सरफराज इज शेयरिंग, उसके एंड राइट एंड पे कोई एक क्लिक करने की ऑप्शन होगी। डोंट वरी अबाउट इट, मैं आपको ना माधव कहूंगा, वो आपको बता देगा, ठीक है? खोल डोंट वरी दिया अबाउट। सॉरी, खोल लिया? नहीं आ रही, कोई बात नहीं, डोंट वरी अबाउट इट। मैंने। आपकी बेटा आवाज नहीं आ रही। सर हो गया है। हो गया, जबरदस्त। तो फिर आप यहाँ पे कुछ ड्रॉ करें, उसमें ना ड्रॉ में से जाके कुछ सेलेक्ट करें और यहाँ पे कुछ भी ड्रॉ करें। वेरी नाइस, अभी अभी ड्रॉ कर सकती है भाई, साथ के साथ ड्रॉ कर सकते हैं, वेरी गुड सारे। अच्छा फिर बाद में जाके ना क्लियर पे क्लिक करें और क्लियर माय ड्राइंग, सारे अपनी अपनी ड्राइंग मिटा दें, ठीक है? आपने जो भी ड्रॉ किया आप वो मिटा भी सकते हैं, ठीक है? तो काइंडली आप वो कर दीजिए, जैन अपनी ड्राइंग मिटा दो, ठीक है? अच्छा अब देखें, मैं ये ट्रायंगल डिस्प्ले करना चाहता हूं जिसमें शुरू में स्पेसेस आ रही हो और फिर यहाँ पे स्टार्स आ रहे हैं। अब देखें क्या है, बेसिकली पहली दफा मैंने 7 स्पेसेस देनी है और फिर 1 स्टार देना है, फिर मैंने 6 स्पेसेस देनी है और 2 स्टार करना है ना? लुक एट दिस, F10 मैंने यहां दिखाया, और ये देखें, ये मैंने 6 स्पेसेस 1 स्टार, और फिर ये 6 स्पेसेस और 2 स्टार्स, और ये देखें आगे दोबारा से वही आना शुरू हो गया। तो मुझे क्या करना चाहिए जी, बताएं क्या करना चाहिए? आपको भी इसको चेंज करना चाहिए। इसको यहाँ पे करना चाहिए 5 मल्टीप्लाइड बाय एक स्पेस, ठीक है? और यहाँ पे आना चाहिए 3 स्टार्स, ओके? और फिर क्या करना चाहिए जी, बताएं? 4 मल्टीप्लाइड बाय
इतनी स्पेसेस और फिर इतने स्टार्स, ठीक है। फिर आना चाहिए 3 मल्टीप्लाइड बाय स्पेसेस और फिर 5 स्टार्स, ठीक है। और फिर आना चाहिए 2 मल्टीप्लाइड बाय स्पेसेस, ठीक है। तो फिर एक एक कम होता जा रहा है ना, और स्टार्स एक एक बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। और यहां आ जाएगा ना 1 मल्टीप्लाइड बाय स्पेसेस और 7 स्टार्स, और यहां आ जाएगा 0 मल्टीप्लाइड बाय, 0 को लिखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो हमने 8 स्टार डिस्प्ले करने, ठीक है। और अगर मैं इसको प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूं तो यू कैन सी दैट व्हाट्स द प्रॉब्लम, 7 6 1 2 3 4, व्हाट्स द प्रॉब्लम? कोई इसमें कोई गलती है? एक मिनट, 0 मल्टीप्लाइड बाय स्पेस, ये नहीं होता, ये होता है। व्हाट्स द प्रॉब्लम? ये आ जाता है ना? सर रन तो हो गया, चल रहा है। हाँ ठीक है ठीक है, सही आ रहा, सही आ रहा है, ठीक है। सर व्हाई डोंट यू मेक ओवरऑल ओवरऑल मतलब pants बनाए, pants नहीं I समझ आया। want some pants in Python. आराम से सब्र करो, सब्र, ठीक है, सही है। चलें जी, तो ये आ गया। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं कोई, ये हमने ये काम कर लिया, सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि जब मैं एक स्ट्रिंग को मल्टीप्लाई बाय मैं समथिंग कहता हूं तो उतनी दफा क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, ठीक है, राइट। अच्छा, अब हम एक काम करते हैं, ये हमने पहली एग्जांपल की, इसको मैं लिख देता हूं हैश example1, ठीक है। अब हम एक और एग्जांपल बना लेते हैं, इसको लिखते हैं example2, ठीक है। और example2 में हम क्या बनाते हैं, लुक एट दिस। अच्छा, मैं अब एक ना बड़ा मजे का काम करना चाहता हूं। अच्छा, आई होप यू रिमेंबर कि ये हमने किया था ना पहले, प्रिंट, क्या किया था, प्रिंट जी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू, यहां पे अपने क्या किया था, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, सॉरी 2 मल्टीप्लाई बाय 1 था, और फिर हमने क्या किया था जी 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और यहां आ जाएगा 10 जी। अभी आप बताएं क्या आउटपुट आएगी इस प्रोग्राम की, क्या ठीक आउटपुट आएगी? गलत आएगी। गलत आएगी, क्यों गलत आएगी? सब में आंसर 2 ही आएगा क्योंकि शाबाश, सबका आंसर 2 ही आएगा, ठीक है, जिसको हमने कहा था कि हमारा लॉजिकल एरर है, ठीक है। इसको ठीक करने का तरीका क्या किया कि यहाँ पे हम लिखे 2, यहाँ लिखे हम 3, यहाँ लिखे हम 4, यहाँ लिखे हम 5, यहाँ लिखे हम 6, यहाँ 7 8 9 एंड देन दिस इज 10, ठीक है, राइट, सही है। और यहाँ मैं नोटपैड कर लेता हूँ, और जो हमने पहला प्रोग्राम बनाया है इसको मैं यहाँ से कट करके अपने इस प्रोग्राम में डाल लेता हूँ, ठीक है। चलिए जी, हम प्रोग्राम नंबर 2, एग्जांपल नंबर 2 की बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, इधर अगर आप देखें तो अब हमने ये प्रोग्राम लिख लिया हुआ है, इसको मैं चलाता हूँ बारी बारी, तो यू कैन सी दैट ये लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट हो रहा है। मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 2 डिस्प्ले हो गया, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4 डिस्प्ले हो गया, फिर 6 डिस्प्ले हो गया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, और 10 तक हमने इसको डिस्प्ले कर दिया, ठीक है। दिस इज नाइस। अच्छा, अब मेरा आपसे सवाल है, और सवाल ये है कि अगर मैं आपको कहूं कि ये 2 का टेबल अभी डिस्प्ले हो रहा है ना, इसको ऐसा करें 3 के टेबल में कन्वर्ट कर दें, तो अभी आप क्या करें? अगर मैं आपको कहता हूं कि इसको 3 के टेबल में कन्वर्ट कर दें तो आप क्या करेंगे? यहाँ सारे ये 2 की जगह 3 लिख देंगे, हर 2 की जगह पे 3 लिख देंगे, है ना। अगर मैं फिर आपको कहता हूं कि नहीं आप ऐसा करें, इसको 10 में कन्वर्ट कर दें, 10 के टेबल में कन्वर्ट कर दें, तो क्या करना पड़ेगा?
तो 10 लिख देंगे। तो हर जगह जाके 10 लिख देंगे, है ना, हर जगह जाके 10 10 10 10 10 लिख देंगे, है ना। अच्छा, अब मसला क्या है? मसला यह हमें बार बार कोड में चेंज करनी पड़ रही है ना। अब या यू अग्री विद दिस स्टेटमेंट कि हमें बार बार इसके अंदर चेंजेस करनी पड़ रही हैं? यस, है ना। सो व्हाट शुड वी डू? अच्छा, अब मैं आपको एक नया कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। अच्छा, होता क्या है, हम एक देयर इज ए वे टू मेक ए मेमोरी इन आवर प्रोग्राम। ओके, व्हाट इज द मेमोरी? मेमोरी इज समथिंग लाइक दिस, कि एक बॉक्स है, आप इस बॉक्स का एक नाम रख सकते हैं, ठीक है, जैसे सीक्रेट बॉक्स नहीं होता, इस तरह का बॉक्स आप अपने प्रोग्राम में ये सीक्रेट बॉक्स बना सकते हैं, और इस बॉक्स का आप कोई भी नाम रख सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं इसका नाम रखता हूं टेबल, ठीक है, और मैं यहां पे डिस्प्ले कर देता हूं, इसमें वैल्यू डाल देता हूं 5, ठीक है। सो लुक एट दिस, हाउ टू मेक दैट बॉक्स। इसका बड़ा सिंपल सा तरीका है, आप यहां लिखते हैं टेबल, ये बॉक्स बन गया, आप जाके लिखते हैं इज इक्वल टू 5। सिर्फ ये लिखने से क्या होगा कि ये एक बॉक्स बन जाएगा, और इस बॉक्स में क्या वैल्यू पड़ी होगी? 5 वैल्यू पड़ी। ये जो इक्वल टू के बाद जो भी लिखेंगे वो वैल्यू उसके अंदर पड़ी, ठीक है। और अब मजे की बात, जहां भी आप टेबल लिखेंगे उसकी जगह क्या रिप्लेस हो जाएगा? 5 रिप्लेस हो जाएगा, 5 रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। सो लुक एट दिस, सो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां जाके लिख दूं टेबल, यहां पे भी जाके लिख दूं टेबल, यहां पे भी टेबल लिख दूं, 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 और यहां पे भी टेबल लिख दूं, ओके। तो अब भला क्या आउटपुट होगा? बताएं, ये क्या कह रहा है? 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू टेबल मल्टीप्लाई बाय 1। टेबल की वैल्यू कितनी है? 1 नहीं, टेबल की वैल्यू कितनी है? 5। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना होता है? 5। तो ये आउटपुट कर देगा जो कि गलत होगी, और वो क्या होगी? यहां पर आउटपुट आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 5, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 10। अब क्या गलती है, हमें क्या करना चाहिए? क्या करें तो कि ये 5 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाए? क्या करें? सर 2 की जगह 5 कर 2 की जगह 5 लिखना है। इस 2 की जगह भी 5 लिख देते हैं, ठीक है, बट इट विल बी ए प्रॉब्लम। मैं आपको बताता हूं क्यों। अब एक और जो जरूरी बात है वो ये कि आपको याद होगा, मैंने आपको कहा था कि डबल कोट के अंदर, डबल कोट के अंदर आप जो कुछ भी लिखते हैं, ये डबल कोट के अंदर जो कुछ भी आप लिखते हैं वो कंसीडर होती है जैसे स्ट्रिंग। तो ये तो मसला हो गया, ये इसको टेबल ही डिस्प्ले करेगा। ये मैं आपको दिखा देता हूं, ये मैं आपके सामने क्लियर कर देता हूं, एंड लेट मी शो इन फ्रंट ऑफ यू एंड एग्जीक्यूट लेटर बाय लेटर, इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन। ये देखें, मजे की बात, मैंने यहां से F10 प्रेस किया, यू कैन सी कि यहां पे देख रहे हैं आप, ये नीचे देखें, नीचे देखें, यहां पे देखें, कि मैं मैग्नीफाई कर देता हूं, मैग्नीफायर यूज करते हैं, एंड लेट मी शो यू, किधर गया मैग्नीफायर, ये रहा। अच्छा, ये देखें जी, ये देखें, ये नजर कुछ आ रहा है यहां पे लिखा हुआ, जहां मेरा माउस है? अभी यहां पे लिखा हुआ आ रहा है? क्या? ये क्या लिखा हुआ है जिस जहां पे मेरा माउस है? माउस नजर नहीं आ रहा? मैं आपको दिखाता हूँ, ये किधर गया? एस्केप होता है ना, यहाँ पे इसमें, एक मिनट, लेट मी शो यू। ये इधर देखिए, इधर देखिए, ये कुछ नजर आ रहा है यहाँ पे लिखा हुआ? ये यहाँ पे लिखा हुआ क्या नजर आ रहा है? कवर टेबल। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 5। बेसिकली ये वो बॉक्स है जो उसने बनाया। तो आपके प्रोग्राम में यहां पर मेमोरी बन गई है जिसके अंदर क्या लिखा हुआ है? 5 लिखा हुआ है।
ये बात समझ में आ गई? और अब जहां जहां आप टेबल लिखेंगे वहां वहां पे ये टेबल रिप्लेस हो जाएगा. सो बट देयर इज ए प्रॉब्लम. यहां पे देखें, मैंने कंसोल पर आउटपुट करता हूं. ये देखें, ये कंसोल पर आउटपुट हुई. यहां पे ये लिखा हुआ नजर आ रहा है. कैन यू सी ए प्रॉब्लम? यस यहां पे टेबल मल्टीप्लाई बाय 1 लिखा हुआ है. एंड व्हाट्स व्हाई इट इज रॉन्ग? क्योंकि यहां पर आपने टेबल कोट के अंदर लिख दिया. आपको करना ये चाहिए था कि आप इसको कोट से बाहर लिखते. और सिमिलरली यहां भी टेबल जो वेरिएबल है उसको आप कोट से बाहर लिखते हैं. ठीक. इस ये जो बॉक्स बनाया ना आपने, इसको आप कहते हैं वेरिएबल. क्या कहते हैं? वेरिएबल. वाई वेरिएबल? वेरिएबल का मतलब क्या होता है? कोई बताएगा मुझे? सर मैं बता दूं? नहीं, अभी आप बताएं, बल्कि अब्दुल्ला आप बताएं, क्या मतलब होता है वेरिएबल का? इब्राहिम आप बताएं, वेरिएबल का क्या मतलब होता है? सर मैं हाँ बताएं इब्राहिम. वेरी का मतलब होता है, वेरी का मतलब होता है चेंज, और एबल का एबल, तो चेंजेबल. शाबाश. अभी मैं आपको इसका मतलब समझाता हूं कि वेरिएबल को, इसको हम वेरिएबल क्यों कहते हैं. क्योंकि इस डब्बे में वैल्यू जो पड़ी हुई है उसको हम चेंज भी कर सकते हैं. एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड वेरिएबल. ठीक है. अभी तो हमने इसका एक एप्लीकेशन देखी है कि इसमें कुछ भी स्टोर करके रख दो तो वो स्टोर रहता है. ठीक है. और अपने प्रोग्राम में जहां पर भी कॉल करेंगे वहां पे ये वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी. डज इट मेक सेंस? ठीक है. तो हम बेसिकली देखें ये काम करते हैं. यहां पे भी ये कर देते हैं, यहां पे भी कॉमा लगा देते हैं, ये कर देते हैं, और यहां पे भी कॉमा लगा के चेंज कर देते हैं, और यहां पे भी कॉमा लगा के चेंज कर देते हैं, और यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी, और यहां पे. ठीक है. एंड द नाइस थिंग इज कि इस चेंज करने से, ठीक है, अब क्या होगा? ये कह रहा है पहले टेबल यानी इसकी वैल्यू रखो, फिर कॉमा लगा हुआ है यानी कि कंकैटिनेशन होनी है. किसके साथ होनी है कंकैटिनेशन? इसके साथ कंकैटिनेशन होनी है, यानी क्रॉस 1. और फिर टेबल मल्टीप्लाई बाय 1 कंप्यूट होगा. क्यों? क्योंकि बॉक्स में पड़ी हुई जो वैल्यू है वो एक इंटीजर की है. ये बात समझ में आ गई? और ये इस तरह से डिस्प्ले हो जाएगा. ठीक है. सो लुक एट दिस F10. सर आपने वो थोड़ा सा गलत बनाया था. क्या बेटा? ओह, यहाँ पर यहाँ से ये मैं क्या गलती कर बैठा हूं भला? 2 नहीं हटाया. हाँ, हमने 2 नहीं हटाया, तो इसका मैं 2 हमें हटाना चाहिए. ये इसी देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है 5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई. ओहो, इसको मैं हटाना भूल गया. तो यहाँ पे हमें 2 को हटा देना चाहिए, यहाँ पे 2 को हटा देना चाहिए, यहाँ पे भी 2 को हटा देना चाहिए, यहाँ पे 2 को हटा देना चाहिए, यहाँ पे 2 को हटा देना चाहिए. जी जी. सर जो आपने टेबल बनाया वो कैसे बनाना है? टेबल कैसे बनाना है? आपने बस यहाँ पे लिखना है टेबल इक्वल टू, और यहाँ पे 5 लिखना है, तो ये टेबल बन गया. और आगे जहां जहां पर ये वैल्यू चाहिए वहां वहां पे आप ये लिख दें, तो ये टेबल डिस्प्ले हो जाएगा. और अब मजे की बात क्या है? अब मजे की बात ये है कि ये मैंने प्रोग्राम लिख लिया ना, और ये देखें ये मेरी आउटपुट भी हो गई. ये देखें ये 5 का टेबल डिस्प्ले हो रहा है. अच्छा, ये गलती हुई है, यहाँ पर 2 मैंने रिप्लेस नहीं किया. ठीक है. ये देखें ये 5 का टेबल डिस्प्ले हो रहा है ना? अभी आप बताएं, अगर मैं आपको कहूं कि मैंने अब 5 का टेबल नहीं चाहिए, मुझे 55 का टेबल चाहिए, तो मुझे कहां पर सिर्फ चेंज करनी? टेबल में, यानी सिर्फ इस 5 की जगह पे मैं 55 करूंगा, एंड दैट्स इट. ये देखें मैंने एग्जीक्यूट किया, अब मेरे पास 55 का टेबल आ गया. इजंट इट लवली? है ना? वेरिएबल बनाने की हमें थोड़ी तकलीफ तो हुई, लेकिन देखिए कितना बड़ा एडवांटेज हो गया. और एडवांटेज क्या हुआ है? एडवांटेज ये हुआ है कि अब जहां भी हम वेरिएबल यूज करेंगे वो वैल्यू वहां पे रिप्लेस हो जाएगी, और हमारा प्रोग्राम जनरलाइज्ड हो गया, है ना?
Isn't it nice? अबिया, अब्दुल्ला, इब्राहिम, you agree? ठीक है, ठीक है, ये समझ में आ गई बात। अच्छा, अब एक मजे की चीज करते हैं, और मजे की चीज ये है कि अभी भी हमें कोड में चेंज करनी पड़ती है, करनी पड़ रही है ना, है ना? करनी पड़ रही है, बस एक चेंज। लेकिन हाँ, एक चेंज करनी पड़ रही है ना। अच्छा, मैं अब एक काम कर सकता हूं, और वो काम क्या है? लुक के बाद मैं ये भी चेंज नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि ये मैं ना बताऊं, ये यूजर बताए। यूजर बताने का मतलब क्या है कि ब्लैक स्क्रीन पर मैं लिखूं कि इसका टेबल डिस्प्ले कर दो, वो वाला टेबल डिस्प्ले कर दे। यानी हमने एक प्रोग्राम लिखना चाहते हैं जो काली स्क्रीन जो चलेगी और उस पर लिखा हुआ है, हाँ बताओ कौन सा टेबल तुम्हें चाहिए, जो टेबल चाहिए वो वाला टेबल हम लिखवा देते हैं। ठीक है, असल में मैं आपको एक मजे की बात बताता हूं, वो ये है कि आप जब एक प्रोग्राम बनाते हैं तो ये जो आपने पाइथन फाइल है ना, ये आप कभी भी अपने क्लाइंट को नहीं देते। जो असल में आप देते हैं, मैं वो भी दिखाता हूं आपको। यहां पे आप राइट क्लिक करें, ये जो आपका प्रोजेक्ट बना हुआ है, इस पे आप राइट क्लिक करें। यहां पर अगर आप करें ना, यहां पे कहीं आ रहा होगा ओपन प्रोजेक्ट के नाम से ना, ओपन इन टर्मिनल, ये रहा ओपन फोल्डर इन एक्सप्लोरर। इसको अगर आप खोलें तो यहाँ पे आपको ये पाइथन फाइल नजर आ रही है। इससे पीछे जाएं तो यहाँ पर ये लेक्चर 1 और 2। अच्छा, मैं आपको बाद में बताऊंगा कि ये क्या होता है। यहाँ पे ना इसकी एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है, वो मैं बताता हूँ काम कैसे बनाते हैं। चलें, खैर अभी मैं बाद में बताऊंगा। आमतौर पे ये जो पाइथन फाइल है ना, ये किसी आप नहीं देते, आप हमेशा वो ब्लैक स्क्रीन वाली जो आउटपुट होती है ना, वो देते हैं क्लाइंट को। ठीक है, और क्लाइंट उसको चलाता है। ठीक है, अच्छा मैं ये बाद में बताऊंगा कि मैं नेक्स्ट क्लास में दोबारा बता दूंगा। ठीक है, ये मुझे चीज देखनी है वो सेटिंग कैसे होती है। चलें, अच्छा अब मैं करना क्या चाहता हूं, मैं ये करना चाहता हूं कि ये जो अभी टेबल यूजर से वो इनपुट करवा रहा है ना, सॉरी, हम जाके कोड में चेंज कर रहे हैं। हम कोड में चेंज नहीं करना चाहते। ठीक है, अच्छा कोड में हम क्या करना चाहते हैं मैं आपको बताता हूं। कोड में हम कुछ इस तरह की चीज चाह रहे हैं, बल्कि एक काम करते हैं, ये जो मैंने कोड लिखा है ना, इस कोड को मैं अभी साइड पे रख देता हूं और एक दो एग्जांपल वेरिएबल्स की और कर लेते हैं। ठीक है, फिर हम वापस इस पे आ जाएंगे। ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट इट, ये मैंने कोड डिलीट नहीं किया, ये कोड मैंने यहाँ पे पेस्ट एक और नोटपैड फाइल में कॉपी कर दिया ताकि हम दोबारा इसको यूज कर सकें। ठीक है, अभी मैं आपके सामने एग्जाम्पल नंबर 3 करता हूं। ठीक है, अच्छा एग्जाम्पल 3 करते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल 3 में हम क्या करना चाहते हैं मैं आपको वो बता रहा हूं। बहुत ही सिंपल सा हमने प्रोग्राम लिखना है कि ऐसा करें कि हम ये करना चाहते हैं कि एक यूजर एक ना हम ना एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल निकालना चाहते हैं। ठीक है, अब बताएं एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल क्या होता है। मैं अगर आपसे पूछूं एरिया का मतलब, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल क्या होता है। फॉर एग्जांपल ये मैं आपके सामने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा हूं ये, और मैं अगर आपको बता दूं कि इसकी हाइट जो है वो 6 है और जो इसकी लेंथ है वो 60 है, वो 10 है, तो उसका एरिया किसके बराबर होगा? अभी आप बताएं। हम 6 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। 6 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। बेसिकली उसकी हाइट को हम उसकी लेंथ से मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे होता है। ठीक है, तो अब एक मजे की बात वो ये कि हम यहाँ पे बड़ा सिंपल सा काम करते हैं, और वो ये करते हैं कि हम एल एक बनाते हैं, वेरिएबल बनाते हैं, जिसकी वैल्यू रख देते हैं 6। सॉरी, एक्चुअली एल नहीं होना चाहिए, हाँ एल लेंथ होती है ना, तो ये विड्थ होती है, विड्थ ये हो जाएगी, ये विड्थ या हाइट कर लेते हैं। h इज इक्वल टू 6 और एक लेंथ बना लेते हैं जिसकी वैल्यू रख देते हैं 10। ठीक है, और हम क्या कंप्यूट करना चाहते हैं, हम कंप्यूट करना चाहते हैं एरिया, और एरिया को लिख देते हैं L मल्टीप्लाई बाय H। ठीक है, और हम आउटपुट कर देते हैं प्रिंट। ठीक है, और यहां लिख देते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, और यहां जाके लिख देते हैं एरिया। ठीक है, तो क्या होगा, ये जब प्रोग्राम चलेगा तो ये कितने वेरिएबल बनाएगा, अब ये बताएं।
तो ये चलेगा तो ये कितने वेरिएबल्स बनाएगा? 3 अभी आप बताएं, आप 2 बनाएगा या 3 बनाएगा? ये देखिए, ये हम इसको लाइन बाय लाइन चलाते हैं। पहले लाइन नंबर 6 बनी, और ये जैसी 6 बनी आप देख सकते हैं यहाँ पे h बन गया, है ना? और h की वैल्यू कितनी है? h की वैल्यू 6 है। अब जब मैंने l इज इक्वल टू 10 बनाया तो यहाँ पर एक l की भी एंट्री बन गई और यहाँ पे 10 लिखा हुआ आ गया। अब जब मैंने एरिया इज इक्वल टू l मल्टीप्लाई बाय h किया तो देख सकते हैं आपके एरिया भी बन गया, और यहाँ पे उसमें वैल्यू क्या लिखी हुई है? 60 लिखी हुई है। और जब हम प्रिंट एरिया ऑफ रेक्टेंगल कहेंगे तो वो मुझे दिखा देगा कि एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज इक्वल टू 60। इस रेक्टेंगल का एरिया कितना है? 60 है। ये बात समझ में आ गई? यस अब ये बात समझ में आ गई आपको? अच्छा, आप गौर से एक बात सुने, ये आपको नजर आ रहा है एरिया में क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे 60 लिखा हुआ आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ये देखें, ये क्या लिखा हुआ है? टाइप यहाँ पे लिखा हुआ टाइप। टाइप के आगे लिखा हुआ यहाँ पे इंट, यहाँ पे भी इंट और यहाँ पे भी इंट। अच्छा, इंट क्या होता है? इंट होता है इंटीजर। जब भी आप कोई इंटीजर लिखते हैं और उसमें अगर आप दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें वो क्या करता है? वो दोनों को मल्टीप्लाई कर देता है। और मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है कि जिस तरह इंटीजर्स मल्टीप्लाई होते हैं उस तरह मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? अब एक बात गौर से सुने, और वो ये है कि अगर गलती से मैं ये कर देता, यहां पे मैं 6 लिख देता ऐसे करके, अब क्या होता? आप कोई मुझे बताए क्या होता? आप मुझे बताएं h क्या होगा? अब ये जो h है ना, ये इंटीजर नहीं है, बल्कि क्योंकि हमने डबल कोट में लिख दिया है तो ये है स्ट्रिंग। क्या है? स्ट्रिंग। और जब हम कहेंगे l मल्टीप्लाई बाय h तो इसका मतलब है मैंने स्ट्रिंग को 10 दफा कंकैटिनेट कर देना है, और उसके नतीजे में जो एरिया होगा वो, अब एरिया क्या आएगा? एरिया अब जो वेरिएबल बनेगा वो होगा 10 दफा 6 को कंकैटिनेट करना, और वो भी एक स्ट्रिंग आ जाएगी। और अब जब हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल डिस्प्ले करेंगे तो वो असल में एरिया नहीं डिस्प्ले करेगा, बल्कि क्या डिस्प्ले करेगा? 10 दफा 6 डिस्प्ले कर देगा। बात समझ में? ठीक है, लेट मी शो यू। सॉरी, ये देखिए। ओहो, ये मैंने F10 प्रेस किया और ये मेरी कंसोल स्क्रीन आ गई। ये देखिए जी, जैसे मैंने F10 किया, यू कैन सी कि यहां पे टाइप क्या लिखी हुई है। आप देख सकते हैं H बना है, H में 6 लिखा हुआ है, लेकिन यहां पे टाइप क्या लिखी हुई है? अब या बताएं, यहां पे क्या लिखा हुआ है? यहां पे क्या लिखा हुआ है? STR लिखा हुआ है। STR का मतलब होता है स्ट्रिंग। ठीक है, और आप देखें, अब अगर मैं कंकैटिनेट करूंगा तो ये देखें L की वैल्यू 10 है, जो यहां पे 10 ही नजर आ रही है। ठीक है, यहां पे गौर से देखती जाए। और जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो एरिया में क्या लिखा हुआ? एरिया में 10 दफा 6 लिखा हुआ आ गया। और अब जब मैं डिस्प्ले करूंगा तो वो ये डिस्प्ले कर देगा। दैट्स ए रॉन्ग स्टेटमेंट। ये बात समझ में आ गई? यस अब जो मजे की बात मैं आपको बताने लगा हूं, ये मैंने क्यों बताया है? वो इसलिए बताया है कि अगर आप चाहें तो एक स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं, और उसका तरीकाकार क्या है कि आप यहां लिखें इंट h। अब क्या होगा कि मैं कह रहा हूं ये h जो है, जो कि स्ट्रिंग है,
इसको तुम क्या कंसीडर करो, एज ए इंटीजर कंसीडर करो, ठीक है। सो व्हाट इज दिस सिंटैक्स, ये सिंटैक्स होता है एक स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करना। अब ऐसा नहीं होगा, अब जब आप एरिया निकालेंगे तो वो 60 आएगा, ठीक है। अच्छा, ये सारी बात मैंने क्यों बताई है, मैं भी आपको थोड़ी देर में इसका वजह बताता हूं। और वो वजह ये है कि असल में मैं क्या करना चाह रहा हूं कि मैं एक और इंस्ट्रक्शन इंट्रोड्यूस करने लगा हूं जिसका नाम है इनपुट। इनपुट क्या करता है, इनपुट में हम क्या लिखते हैं, इनपुट में हम लिखते हैं, आपने जो मैसेज लिखना है आप लिखें, यहां पे आप लिखते हैं फॉर एग्जांपल, हम कहते हैं इनपुट, हम कहते हैं जी लेंथ बताओ, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, ये लाइन जब चलती है तो ये ना, जब आप ब्लैक स्क्रीन पर जाएंगे ना तो वहां पर एक्चुअली ये प्रॉम्प्ट करना शुरू कर देगी। प्रॉम्प्ट का मतलब है कि वो इनपुट लेना शुरू कर देगी, ठीक है। लेट मी शो यू कि हम क्या करते हैं। सो फॉर एग्जांपल मैं इसको चलाता हूं, ये देखिए, अब जैसे ही मैं लाइन नंबर ये चलाऊंगा तो ये जो लेंथ है ना, ये वहां पर आउटपुट पे लिखा हुआ आएगा, अभी तक नहीं लिखा हुआ क्योंकि मैंने चलाया नहीं है। और ये कंसोल से ये पूछेगा कि बताओ आपने क्या इनपुट में देना है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैंने ये F10 प्रेस किया तो ये मुझे फौरन इस जगह पे ले गया, यहाँ पे जो भी मैंने मैसेज डिस्प्ले लिखा है वो मैसेज यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। उसके बाद ये मुझसे मांगेगा, मैं फॉर एग्जांपल इसमें लिख देता हूं, कुछ भी लिख सकता हूं, मैं लेट से लिख देता हूं 12, ठीक है। और मैं यहां पे एंटर दबा देता हूं। जैसे ही मैं एंटर दबाऊंगा तो असल में क्या होता है, और से देखें, असल में जो कंसोल होती है ना, ये कंसोल जो मैंने, ये जो ब्लैक स्क्रीन है, ये वाली, इसकी बात हो रही है। ये जो कंसोल है ना, इसको मैं यूं नहीं देता हूं बल्कि थोड़ा सा इरेज कर देता हूं। ये जो हमारी कंसोल है ना, ये हमारी इस प्रोग्राम के साथ कनेक्टेड होती है। जब भी हम इनपुट लिखते हैं और इनपुट के आगे ये मैसेज लिखते हैं, ये मैसेज तो यहां पर डिस्प्ले हो जाता है। और जैसे ये लाइन एग्जीक्यूट होती है, ये मैसेज जो भी कोड में लिखा होता है ये यहां डिस्प्ले हो जाता है। और जो हम यहां पे लिखते हैं वो वापस इस जगह पे आके रिप्लेस होता है। तो मैंने यहां पे क्या लिखा है, अभी मैंने यहां पे क्या लिखा है, 1 और 2 लिखा है। तो असल में क्या होगा कि इस जगह पे, यहां पे मैंने इनपुट लिखा हुआ है ना, इस जगह पे, लेट मी शो यू, इस जगह पे बेसिकली ये क्या लिख देगा, ये लिख देगा आके 12, ठीक है। क्या लिख देगा, एक मिनट, ये आके लिख देगा 12, ठीक है। और वो डबल कोट में लिखा हुआ होगा, क्योंकि कंसोल से जो भी हम इनपुट लेते हैं वो हमने कीबोर्ड से प्रेस की होती है, और कीबोर्ड से हम जो कुछ भी लिखते हैं ना वो असल में एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो होगा क्या, होगा ये कि हम जब ये लाइन लिखेंगे तो H में एक स्ट्रिंग आ जाएगी। तो ये देखिए, मैंने ये बेसिकली ये मैंने एंटर दबाया, यू कैन सी कि यहाँ पे H में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे 12 लिखा हुआ है। और ये 12 जो है ये क्या है, ये एक स्ट्रिंग है ना, ये एक स्ट्रिंग है। मैं चाहता क्या था, मैं चाहता ये था कि यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे एक इंटीजर हो, है ना। तो इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे int h लिखना पड़ेगा, ठीक है। या इसको एक डायरेक्ट भी एक तरीके से लिख सकते हैं, और वो तरीकाकार ये है कि आप यहीं पर int लिख दें। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है जो भी इनपुट में आए उसको इंटीजर में कन्वर्ट करके h में सेव कर देना, ठीक है। अब ये बात समझ में, अब ये बात समझ में आई आपको इब्राहिम अहमद? सर यस। ये थोड़ी सी मैंने लंबी बात बताई है, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट बात है। इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा ये होगा कि अब मेरा प्रोग्राम बहुत जनरलाइज हो जाएगा। कैसे कि अब जैसे मैंने लेंथ इनपुट कराई है, बिल्कुल इसी तरह मैं क्या इनपुट करा सकता हूं,
मैं कहूं मुझे हाइट बताओ, और यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे हम लिखेंगे L मल्टीप्लाई बाय H। तो बेसिकली मैंने क्या किया है, इनपुट में जो भी वैल्यू आई उसको हमने इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया और H में सेव कर लिया, और हाइट की जो वैल्यू आई उसको हमने इंटीजर में कन्वर्ट किया और L में सेव कर दिया, और फिर हमने एरिया निकाला जो कि L मल्टीप्लाई बाय H, और ये प्रिंट इंस्ट्रक्शन में हमने कहा कि उस एरिया को डिस्प्ले कर दो। ये बात समझ आई? तो अब हम इसको चला के दिखाते हैं आपको। ये हमारी कंसोल स्क्रीन है, इसको मैंने चलाया, जैसे ही मैं चलाऊंगा यहां पे मैंने लिखा लेट्स से 10, ये इसकी हाइट है। जैसे ही मैं 10 लिखूंगा तो ये 10, गौर से देखें ये बैक एंड पे कैसे काम करता है, ये आपको मैं राज की बात बता रहा हूं, ये कोई भी नहीं बताता कि असल में जब हम यहाँ पे 10 लिखते हैं तो ये इस जगह पे आके क्या रिप्लेस कर देता है, ये रिप्लेस कर देता है, यहां पे मैं ब्लैक स्क्रीन कर देता हूं, बेसिकली ये यहां पे रिप्लेस कर देता है, क्या ये यहां पे रिप्लेस कर देता है डबल कोट में लिखा हुआ 10। ठीक है, सही है। और ये लाइन क्या कर रही है, ये कह रही है इस 10 को इंटीजर में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि स्ट्रिंग में मैंने नहीं चाहिए, क्योंकि स्ट्रिंग को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो वो तो कंकेटिनेशन कर देगा, तो तुम ऐसा करो इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, तो हम अब स्क्रीन करते हैं और आपको दिखाते हैं। जैसे ही हम 10 एंटर करेंगे यू कैन सी कि H में यहां पे क्या लिखा हुआ आ गया। अब ये बताएं, H 10 लिखा हुआ आ गया, और आप यहां भी देखें तो यहां पे अब आप स्ट्रिंग नहीं लिखा हुआ, यहां क्या लिखा हुआ है, इंट लिखा हुआ है, तो उसे इंटीजर में उसने कन्वर्ट कर दिया। जिसका फायदा क्या होगा कि अब हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इंटीजर्स की तरह ट्रीट होंगे। ठीक है, तो इसी तरह बिल्कुल हम अब अगली लाइन भी रिसीव कर लेते हैं। यहाँ पे हम हाइट रिसीव करते हैं, हाइट की वैल्यू हम 20 रख देते हैं। अगर 20 करेंगे तो यहां पर आप देख सकती हैं कि यहां पर L में वैल्यू आ गई है 20। ये बात समझ आई? ठीक है, और अब जब एरिया इज इक्वल टू L मल्टीप्लाई बाय H करेंगे तो क्या होगा, ये क्या कंप्यूट होगा एरिया में, बताएं, अब ये बताएं क्या कंप्यूट हो जाएगा। टेन मल्टीप्लाई बाय 20 कितना होता है, 200 होता है। ठीक है, तो ये 200 कंप्यूट हो जाएगा और ये यहां पे डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, यू अंडरस्टैंड? अब ये बात समझ में आई? आपकी आवाज नहीं आ रही है, आ गई? वेरी नाइस। नहीं आई? नहीं आई? अच्छा, क्या समझ में नहीं आई, थोड़ा ये बता देती हैं आप, ये कहाँ मसला हुआ है, ये इनपुट वाली बात समझ में नहीं आई? अच्छा, इनपुट ना आप जिस तरह से प्रिंट एक इंस्ट्रक्शन होती है, बिल्कुल इसी तरह एक इनपुट भी एक इंस्ट्रक्शन होती है। और इनपुट इंस्ट्रक्शन में ये जो आप लिखती हैं दरमियान में, ये एज इट इज जाके कंसोल पे लिखा जाता है, और कंसोल पे ये जो ब्लैक स्क्रीन होती है आपकी, ये जो ब्लैक स्क्रीन होती है, इस पे फिर आपको कुछ टाइप करना पड़ता है, और जो भी आप टाइप करेंगे वो इस वेरिएबल के लेफ्ट साइड पे जो लिखा हुआ है वो उसका एक वेरिएबल बनेगा और उसमें वैल्यू असाइन हो जाएगी। ये बात समझ आई? ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आपके घर में कोई दूध वाला दूध लेने के लिए आया है, देने के लिए आया है, तो अभी आप क्या करती हैं, आपको बर्तन लेके जाना पड़ता है ना, तो बर्तन लेके जाने का मतलब ये है कि ये एक वेरिएबल है जो हमें साथ लेके जाना पड़ेगा। और इनपुट क्या करती है, इनपुट बेसिकली वो इनपुट क्या है, इनपुट बेसिकली आप समझ लें कि वो जो भी लिखता है वो इसके थ्रू होके H में आ जाता है। ये बात समझ आई? और ये इंट का मतलब क्या है, इस इंट का मतलब ये है कि जब ये हम इनपुट करते हैं ना वो स्ट्रिंग ट्रीट होती है,
लेकिन वो इंट के थ्रू होके जाने का मतलब ये है कि अब वो कहता है कि इसको इंटीजर कंसीडर करो। ये बात समझ में आई? अब क्योंकि हमारे पास h में एक इंटीजर आ गया है, और इसी तरह जब ये चलाएंगे तो l यानी लेंथ हाइट भी इसके अंदर आ जाएगी। ये मैंने गलत कर दिया, यहां पर इसका नाम होना चाहिए था l और यहां पर इसका नाम होना चाहिए था h। ठीक है, ये आप लोगों ने मुझे बताया नहीं। और यहाँ पे हम l मल्टीप्लाई बाय h कर देते हैं और यहाँ पे हमारा एरिया आ जाता है। ये बात समझ में आई? यस। अभिया समझ में आ गई बात? यस। अब आप जब ये करेंगी ना खुद, तो फिर आपको ज्यादा क्लियर होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, सो डोंट वरी मच। जब 2-3 दफा, शुरू में हमेशा ये थोड़ा सा परेशान वाली बात लगती है, लेकिन जब आप 2-3 दफा इसको यूज कर लेंगे तो फिर आपको खुद ब खुद समझ में आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये मैंने क्यों बताया है? ये मैंने इसलिए बताया है कि अब मैं अपनी एग्जाम्पल नंबर 2 पे वापस आता हूं। कौन सी वाली एग्जाम्पल? ये जो हमने टेबल प्रिंटिंग की थी। इसको मैं नीचे कर देता हूं, ये थोड़ा नीचे। जी, आपको याद होगा कि हमने इस टेबल में टेबल इज इक्वल टू 55 लिखा था ना, है ना? व्हाट इफ कि इसकी जगह पे हम ये कर दें, क्या, इनपुट, और यहां पे लिख दें टेबल, और ये जो भी इनपुट रिसीव हो इसको हम इंट में कन्वर्ट कर दें। अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब यह बता सकती हैं आप, अब क्या होगा? जी फाइनली बता दूं। सॉरी, मैं फाइनली बता सकती हूँ। तो आप बताएं क्या होगा? आप बेसिकली ये कंसोल जो हमारी ब्लैक स्क्रीन आती है यहां पे, उस पे यहां पे लिखा हुआ आएगा टेबल। ठीक है, कॉलन, यहां पे जैसे ही हम लिखेंगे 12 या कुछ भी लिखेंगे, एंटर दबाएंगे, तो ये इस टेबल में जो कि यहां पर मेमोरी होगी, यहां एक मेमोरी बनेगी टेबल की, उसमें यहां पे क्या लिखा हुआ आ जाएगा? यहां पे 12 लिखा हुआ आ जाएगा। और अब जब ये टेबल की इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन चलेगी, ये इंस्ट्रक्शन, ये इंस्ट्रक्शन, ये इंस्ट्रक्शन, तो वो 12 का टेबल डिस्प्ले कर देगा, है ना? और आप मजे की बात, इसी प्रोग्राम को दोबारा चलाएं और आप 12 ना करें, 120 इंटर कर दें, अब किसका टेबल डिस्प्ले हो जाएगा? अब 120 का टेबल डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद लेट्स से 1120 यानी 1120 एंटर कर दें, अब क्या होगा? अब 1120 का टेबल डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, सो इस तरह हमने वेरिएबल इंट्रोड्यूस करके क्या किया है? हमने अपने प्रोग्राम को इतना जनरलाइज्ड बना दिया है कि अब आप कोई भी उसको इनपुट दें वो उसका टेबल डिस्प्ले कर देगा। ये बात समझ में आई? सो लुक एट दिस, कंट्रोल F5, ये मैंने इसको बंद कर दिया, सॉरी, इसको मैं बंद कर देता हूं और इसको मैं अपनी क्लियर स्क्रीन कर देता हूं। ये मैंने कंट्रोल F5 किया। लुक एट दिस, अब वो क्या कहता है? वो कहता है मुझे, लेट्स से मैं कहता हूं 19 का टेबल डिस्प्ले कर, तो ये 19 का टेबल डिस्प्ले कर देता है। ठीक है, मैं आपको दोबारा से चला कर दिखाता हूं। F10 प्रेस किया हमने, और यहां जाके हमने जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट करेंगे, F10 प्रेस करेंगे, तो ये कहेगा हाँ भी किसका टेबल डिस्प्ले करना है? मैंने 19 एंटर किया। जैसे ही 19 एंटर करेंगे तो ये 19 रिसीव होगा इधर। ठीक है, और यहां पे रिप्लेस हो जाएगा इस तरह 19 करके, डबल कोट या सिंगल कोट एक ही बात होती है। लेकिन जब यहां पे रिप्लेस हो जाएगा और यहां पे 19 आ जाएगा, और जब ये इंट है तो इंट उसकी कन्वर्जन कर देता है किसके अंदर? इंटीजर में। तो इस टेबल में क्या लिखा हुआ आ जाएगा? इसमें इंटीजर आ जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूं। लेट्स से कि मैंने ये एंटर दबाया, एंटर दबाया, एंटर दबाया, यू कैन सी दैट के टेबल में यहां पे क्या लिखा हुआ आ गया? 19 लिखा हुआ आ गया। ठीक है, अब जब मैं डिस्प्ले करता हूं तो ये मुझे 19 का टेबल डिस्प्ले करना शुरू कर देता है, और एंड सो ऑन सो फोर्थ।
ठीक है, ये 19 के टेबल डिस्प्ले हो रहे हैं। ठीक है, पता नहीं स्टेप बाय स्टेप चलाते हैं ना, तो पाइथन में कभी कभी ये मल्टीपल दफा चला देता है। ठीक है, तो ये बी केयरफुल, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, अगर इस तरह कर रहा हो तो उसका तरीका ये है कि आप एक कंट्रोल F5 दबाएं और कंट्रोल F5 दबा के आप यहाँ पे 19 लिखेंगे तो आपको 19 का टेबल डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब ना आपको एक बात बतानी है, हमारा लेक्चर खत्म हो गया, ठीक है, लेकिन मैंने एक बात बतानी है, वो ये कि आप लोगों का जो होमवर्क है ना अगला, उसमें ना इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं और वो आपने कुछ सीखना है। बड़े मजे मजे के सवाल है जो आपकी होमवर्क नंबर 2 में आने। मैं भी आपको दिखाता हूँ होमवर्क नंबर 2। ठीक है, लेट मी शो यू, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि उसके बाद हमारी जो मुलाकात होनी है दोबारा वो वेडनेसडे को होनी है, जो काफी दिनों बाद है। तो मैं चाहता हूं कि आप उसके ऊपर काम करें और काइंडली सब के सब जिस तरह काम करते जाएं वैसे वैसे हमारे साथ शेयर भी करते जाएं। ठीक है, तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे एक मिनट, मुझे ये लिंक ओपन करना है। सो लेट मी, अच्छा एक मिनट, ये लिंक डिवाइस, और आई एम सॉरी अबाउट दिस, थोड़ा सा मुझे ये ओपन कर लेनी चाहिए थी, मैं अगली दफा ऐसा नहीं होगा। मैं आपको होमवर्क दिखा देता हूँ, होमवर्क क्या है, तो काइंडली वो ना आप लोग सारे ट्राई कीजिएगा वीकेंड पे। ठीक है, डॉक्यूमेंट, अच्छा ये है हमारा होमवर्क नंबर 2। अच्छा, इसमें बेसिकली हमें करना क्या है, आपको सबको नजर आ रहा है कंसोल स्क्रीन पे? अबिया, अब्दुल्ला, इब्राहिम, ये नजर आ रहा है स्क्रीन पे? तो इसमें बेसिकली ये वेरिएबल हमने इंट्रोड्यूस किए हैं, वेरिएबल बेस्ड टेबल डिस्प्ले करना, जो हमने भी क्लास में कर लिया। उसके बाद हमने कुछ मैथ्स के प्रॉब्लम्स हैं, ये बहुत आसान से है, ये अब आप खुद देख लीजिएगा। उसके बाद आपने कहना ये कि एक स्क्वायर कैसे कंप्यूट करते हैं वो लिखना है, फिर रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, फिर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल लिखना है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है वो आपने देखना है, और अगर ना समझ में आए तो आपने ग्रुप पर पूछना है। और फिर पेरीमीटर निकालने के लिए आपको कितने वेरिएबल लेने पड़ेंगे, कि पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का? पेरीमीटर होता है कि अगर मैं आपके सामने अगर पेरीमीटर होता है कि मेरे पास एक ये रेक्टेंगल है, तो मैंने इसकी आउटलाइन की लेंथ निकालनी है, तो वो कैसे निकालेंगे? ठीक है, अच्छा मेरे ख्याल में ऐसा करते हैं, आपको ये होमवर्क दे देते हैं, आप इसके ऊपर आराम से टाइम लगाएं। अगर हो सका तो हम ना इसकी एक मंडे को एक छोटी सी क्लास रख लेंगे, आधे घंटे की या आधे घंटे से भी थोड़ी, और उसमें अगर आप लोगों को जो जो प्रॉब्लम समझ में ना आ रहे हो वो हमें आप बताइएगा। ठीक है, और फिर हम देखेंगे, ये सारे सवाल हैं ये आपने देखने हैं और इसको करने की कोशिश करनी है वीकेंड तक। ठीक है, ठीक है, मैं आपको भी होमवर्क भेजूंगा। ठीक है, चैलेंज, ओके। और कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, बाकी आई एम डन विद माय लेक्चर। थैंक यू सो मच, आज का लेक्चर थोड़ा बड़ा हो गया।